Hello student, welcome again UPSC NCERT. Today we are going to start chapter number 11 of class 7th Science NCERT. Okay, it is the chapter number 11. Previously हमने 10 चैप्टर क्लास 7 साइंस NCERT के किए, जिसके अंदर कोई डाउट बनता है, आपका कोई है डाउट तो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। अगर कोई टॉपिक ऐसा हो जो समझ में नहीं आया हो, जैसे कि जो हीट वाला चैप्टर ऑलरेडी काफ़ी सारों का कन्फ्यूजन आ रखा है, तो वो मैं इस जो चैप्टर के बाद या फिर ये कंप्लीट होने के बाद लेसन वापस अपलोड किया जाएगा उस चैप्टर को। ओके, तो इस प्रकार आपका कोई भी कन्फ्यूजन बनता है तो प्लीज़ आस्क मी, ठीक है। और अब इसके बारे में जो 11th चैप्टर है वो संपूर्ण क्या है, कंप्लीटली लाइट के बारे में है। और लाइट के बारे में हम पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम लाइट कैसे पास करती है, एक स्थान से कैसे ट्रांसफ़र करती है, ओके। और सेकंड बात है उसका रिफ्लेक्शन कैसे होता है, रिफ्लेक्शन यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन या फिर ट्रांसफ़र, ठीक है। और रिफ्लेक्शन कैसे होता है। और थर्ड नंबर पे मिरर पढ़ेंगे हम लोग और लेंस भी पढ़ने वाले हैं, ओके। और फिर एक कुछ प्रिज्म वगैरह से एक एक्सरसाइज करके हम डिस्कस करेंगे कि इस जो लाइट है, सिंपल जो वाइट लाइट होती है, उसके अंदर 7 कलर का मिक्स होता है, 7 कलर्स, ओके। उसको हम विबग्योर के नाम से जाना जाता है, ओके। तो ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। आई थिंक ये 30 मिनट के आसपास चैप्टर होने वाला है लंबा, तो प्लीज़ बी विथ अस एंड ओके। इससे पहले शुरू मैं करूं, हाँ, टेलीग्राम चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ जाके ज्वाइन कीजिए ताकि ये पीडीएफ वगैरह कौन सी हाईलाइट किया हुआ है चैप्टर का, ये सब आपको वहाँ मिल सके। नोट्स भी वहाँ अवेलेबल है। देखिए, आपने देखा होगा कि कभी कभार एक बीम आता हुआ लाइट का बीम होता है, ठीक है। वो रूम के अंदर सनलाइट से एंट्री करता है रूम के अंदर, ठीक है, एक छोटे से हॉल के अंदर। आपने कभी कुहारे या फिर फॉग वगैरह उस टाइम में आपने देखा होगा रेलगाड़ी की लाइट वगैरह, ठीक है, तो एकदम दिखती है कि लाइट सीधी सीधी जा रही। आपने कभी नाइट टाइम में कभी टॉर्च को जला के देखा होगा, तो टॉर्च का क्या है, एक बिम एकदम से सीधा सा जा रहा है। तो आपने देखा होगा कि जो ये लाइट हाउस में आपने देखा होगा कि जो ये लाइट हाउस है, ये इस प्रकार से लाइट गिरती है, ठीक है। तो ये क्या है, एक्चुअल में है क्या, बीम ऑफ लाइट। लाइट क्या है, लाइट एक एनर्जी है, एनर्जी। वो कैसे ट्रैवल कैसे घूमती, किस फॉर्म में रहती है। देखिए, लाइट एक कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं कि इसकी डेफिनेशन वगैरह काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, पूरी ट्राई करते हैं कि लाइट क्या है। एक इसके अंदर क्या है कि द्वि थ्योरी काम करती है। एक तो वेव के रूप में लाइट बहती है, एक थ्योरी वालों का मानना है जो वेव होती है, वेव के रूप में। हमने जो साउंड वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि कैसे वेव ऐसे गमन करती है, ओके। एक वेव वाली और सेकंड वाली हमने जो थ्योरी देख रखी है वो है कणीय, ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग कणीय थ्योरी, ओके, कणीय थ्योरी। तो दो प्रकार की, इट मीन्स देखिए कि जो लाइट है वो या तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे कणों के रूप में आगे बढ़ती है और किसी भी स्थान तक पहुंचती है, और दूसरी बात है कि वो एक वेव के रूप में पहुंचती है, ओके। तो ये एक मैटर आगे की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन जो सिंपल सी बात है, आज क्लास 7th स्टैंडर्ड का हम चैप्टर पढ़ रहे हैं कि लाइट है वो एक सीधी लाइन में बहती, एक स्ट्रेट लाइन में लाइट बहती। आप मोमबत्ती को एक नली या फिर पाइप के हिसाब से देखेंगे उसको, ठीक है, तो वो एक सीधे पाइप है तो वो दिख जाएगी आराम से, लेकिन आप एक टेढ़ा पाइप लिया है तो वो लाइट नहीं दिखने वाली। देखिए, साउंड होता है, अगर यहाँ कोई माइक बज रहा है, ठीक है, डीजे वगैरह बज रहा है, और आप एक टेढ़ी मेढ़ी नली से सुन रहे हो, ठीक है, तो आपको सुनाई दे देगा, क्योंकि वो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, लॉन्गिट्यूडनल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव। लेकिन जो लाइट है ये है साउंड। साउंड क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। लेकिन जो लाइट होती है वो ट्रांसवर्स वेव होती है। क्या होती है, ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में गमन करता है। ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में घूमता है। लेकिन ये क्या है, ये चारों ओर, चारों दिशाओं में, ऑल डायरेक्शन में जाता है, ऑल डायरेक्शन, ओके।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जो साउंड और लाइट में क्या डिफरेंस है। आप देखेंगे कि जो आप कमरे के अंदर बैठे हो, ठीक है, लाइट अगर बाहर चल रही है, आप दरवाज़ा वगैरह बंद करके बैठे हो, ठीक है, लाइट बाहर चल रही है तो अंदर उजाला वगैरह इतना नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन जो साउंड है, अगर बाहर कुछ डीजे बज रहा है, ठीक है, तो अंदर आसानी से आ जाएगा, क्योंकि वो ऑल डायरेक्शन के अंदर बहने वाला, उसकी जो वेव है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, और जो लाइट है वो ट्रांसवर्स वेव है, वो एक सीधी सी डायरेक्शन में मूव करती है। आप एक एग्जांपल के रूप में यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लाइट है, लाइट ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। आप देख सकते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग क्या है, लाइट गमन करती है, ओके। और अब देखते हैं कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अब रिफ्लेक्शन कैसे बनता है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कैसे, जैसे कि आपने देखा होगा, देखिए यहाँ पे तालाब के अंदर आपने देखा है एक पॉन्ड है, ये क्या है, पॉन्ड है। पॉन्ड के अंदर ये क्या है, एक ट्री खड़ा था। पॉन्ड की क्या है, एक किनारे पे एज पे ट्री खड़ा है, लेकिन जो पॉन्ड के अंदर दिख रहा है ये क्या है, इसका इसका एक रिफ्लेक्शन बन रहा है। रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब, क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, ओके। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि सर क्या एक्सप्लेन करने वाले, ठीक है। तो प्रतिबिंब किस हिसाब से बन रहा है, ये लाइट के हिसाब से बन रहा है, कि साउंड के हिसाब से नहीं बन रहा है। यहाँ पे कोई साउंड प्रेजेंट नहीं है, ये क्या है, ड्यू टू लाइट, ड्यू टू लाइट, लाइट के कारण ये प्रतिबिंब बन रहा है। अगर आप देखेंगे कि नाइट के टाइम में कोई प्रतिबिंब दिखता है क्या आपको, आप पॉन्ड के पास जाना, ऐसे के ऐसे, नाइट के टाइम में नो रिफ्लेक्शन, नो रिफ्लेक्शन, क्यों नहीं होता, वो हम सारा का सारा इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कि इस वापस नाइट के टाइम में इसी पॉइंट पे, इसी जगह पे आप जाएंगे तो कोई रिफ्लेक्शन आपको नहीं दिखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे लाइट क्या है, प्रेजेंट नहीं होती है, ओके। लेकिन जब आप लाइट वापस डालेंगे इसके ऊपर तो वो वापस प्रतिबिंब दिखने वाला है, क्योंकि वो लाइट क्या है, एक रिफ्लेक्ट करती है। लाइट रिफ्लेक्ट कैसे करती है, देखिए कोई शाइनी स्किन होती है या फिर शाइनी सरफेस है, शाइनी, ओके, शाइनी सरफेस है, या फिर कह सकते हैं एक सिकनी सरफेस है, ठीक है। ये एज्यूम दैट एक सिकनी सरफेस है, वो किसी की भी हो सकती है, जैसे कि आपने ले लिया, स्पून ले लिया, घर में जो रसोई के अंदर किचन के अंदर यूज़ करते हैं वो स्पून ले लिया, ठीक है। उसके ऊपर देखा होगा कि वो उसकी क्या है, या फिर आपने प्लेट ले ली, प्लेट भी क्या है, काफ़ी शाइनिंग होती है, ओके। और मिरर तो होता ही है, मिरर की तो बात करनी है अपन को, ओके। तो मिरर और ये सब कुछ उदाहरण है, उनकी क्या सरफेस शाइनिंग होती है, ठीक है, वो चमकदार होती है। तो अगर आप यहाँ पे बैठे हो, एज्यूम दैट ये बूझो यहाँ पे बैठा है, इसको देख रहा है, तो यहाँ पे क्या है, इसके अंदर प्रतिबिंब दिखेगा इसका, यहाँ से ये लाइट जाएगी यहाँ पे, और वो क्या है, रिफ्लेक्ट करके तो वापस आएगी ही, लेकिन इसके अंदर क्या है, प्रतिबिंब दिखेगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन क्या है, होता है एक्चुअल में, रिफ्लेक्शन होता है क्या है, रिफ्लेक्शन होता है कि किसी भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट से लाइट गई और वापस उसी डायरेक्शन में आ गई। देखिए एक सिंपल सी बात बने कि ये एक कोई सरफेस है, और यहाँ पे एक सीधे सा 90 डिग्री का आप कोण बना दीजिए, ताकि क्या है कि सरफेस एक सीधी है। अब जिस एंगल से आपको लाइट गिरा रहे, जैसे कि आप मिरर पे इस एंगल से लाइट गिरा रहे हैं, ठीक है, तो उसी एंगल से क्या है, वापस वो जाने वाली है। तो ये क्या है, ये लाइट आप गिरा रहे, ये क्या है, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, जिस एंगल से लाइट आई उसी एंगल से वो निकल गई। आप अगर सीधा सा इसी डायरेक्शन में गिराएंगे तो उसी डायरेक्शन में ये सीधी सीधी जाएगी, ओके। ये भी हम पढ़ेंगे। देखिए कि दिस चेंजेस ऑफ डायरेक्शन बाय ए मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए वो क्या चेंजेस है वो हम इस एक्टिविटी के अंदर देख सकते हैं। ये रिफ्लेक्शन बन रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ ए लॉयन इन वाटर। आपने कभी देखा होगा कि एक स्टोरी सुनी होगी आपने, कि जिसके अंदर क्या है कि जो खरगोश ने इस लॉयन को फूल या फिर मूर्ख बना के टाके के अंदर या फिर कुएं के अंदर उसको छलांग लगाने के लिए मजबूर कर दिया, ओके। अब देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। यहाँ पे आप देखने कि यहाँ पे एक क्या है, मिरर रखा है, और मिरर ये क्या है, लाइट, लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स है, और ये है लाइट। तो आपने देखा होगा कि यहाँ से ये क्या है, डायरेक्शन वहाँ पर जा रही है, लेकिन ये क्या है, रिफ्लेक्ट होके इसी डायरेक्शन में वापस किसी न किसी अन्य एंगल पे क्या है, वापस आ रही। देखिए कैसे, एक मिनट मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ अच्छे से, जस्ट ए सेकेंड। यहाँ पे मैंने कुछ बना दिया। देखिए आप
प्रतिबिंब को मत देखिए, आप इस डायरेक्शन को देखिए, ये लाइट जा रही है यहाँ पे गई, और ये क्या है, सरफेस से टकराई और वापस इस डायरेक्शन में वापस आ गई, यहाँ गई, ठीक है, और वो इसी डायरेक्शन में वापस आ रही, ये आ रही है, ओके। और थर्ड वाली इस डायरेक्शन में गई और यहाँ पे वापस आ रही है। तो आप देख रहे हैं कि लाइट जिस एंगल पे वो डाली गई थी, आप देखिए कि यहाँ पे एक 90 डिग्री का कोण बना दीजिए ऐसे, ठीक है। तो आप जिस एंगल से जो लाइट आ रही है, ठीक है, उसी एंगल से वो क्या है, वापस निकल रही है, ओके। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, अब जो रिफ्लेक्शन होता है वो क्या करता है, वही रिफ्लेक्शन होता है, वो क्या है, इमेज वगैरह बनाते हैं, वो प्रतिबिंब बनाता है, रिफ्लेक्शन करता है, ठीक है। जैसे कि जो मोमबत्ती या फिर कैंडल का है, कैंडल का रिफ्लेक्शन इसके अंदर हो रहा है, ये क्या है, एक रिफ्लेक्शन है, ऑब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट मानेंगे इसको, और इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन या फिर इमेज जो बन रहा है इसके अंदर, ओके, मिरर के अंदर। नाउ मूव द कैंडल, आप जिस डायरेक्शन के अंदर कैंडल को हिलाएंगे उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन बनेगा। अब देखिए, अब रिफ्लेक्शन किस प्रकार से बनता है, किस टाइप से बनता है या फिर कैसे बनता है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जो प्लेन मिरर होता है, देखिए जो मिरर वगैरह होते हैं वो मोटा मोटा आपको मैं डिस्कस कर लूँ कि प्लेन मिरर वगैरह ये होते क्या है। एक्चुअल में मिरर होता है, दर्पण होता है, मिरर। आपने देखा होगा कि एक सीधा मिरर है, एकदम सीधा सा ऐसा मिरर है, ओके। एक जो मिरर होता है ऐसे घुमावदार मिरर है, यहाँ पे क्या है, ऐसे घुमा हुआ, ठीक है। एक जो मिरर होता है ऐसे इस टाइप में। तो आप इसके अंदर कोई डिफरेंस आपको पता है, इसके अंदर क्या है, यहाँ पे आएगी आपतित किरण, यहाँ गिरेगी, ओके, इसके अंदर यहाँ पे गिरेगी और इसके ऊपर यहाँ पे गिरेगी। तो जो इसको बोलते हैं हम लोग क्या है, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर एकदम समतल सा मिरर है, मिरर, ओके। और इसको बोलेंगे हम कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। और इसको बोलते हैं हम कॉन्वेक्स। ये क्या होता है ये भी हम समझाने वाले हैं, कॉन्वेक्स मिरर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समतल या फिर प्लेन मिरर के बारे में आपको डिस्कस करना है कि जो प्लेन मिरर है वो कैसे लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ओके। जो प्लेन मिरर होता है, यहाँ पे एक एक्टिविटी के हिसाब से आप देख सकते हैं कि जो ये प्लेन मिरर है, आगे ये क्या है, ये प्लेन मिरर रखा हुआ है, प्लेन मिरर। ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, आप शॉर्पनर या फिर इसको कह सकते हैं ऑब्जेक्ट, ओके, शार्पनर को, ओके। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जिस जगह पे आपने देखा कि यहाँ पे ब्लैक पॉइंट पे रखा हुआ है, तो इसके अंदर मिरर के अंदर भी क्या है, ब्लैक पॉइंट पे ही रखा गया। आप इसको उठा के यहाँ रख देंगे, इस वाले व्हाइट पॉइंट पे रख देंगे, ठीक है। कितनी दूर है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ का बनने वाला है वो मिरर या फिर प्रतिबिंब, ओके। तो इस प्रकार से मिरर के अंदर उतनी ही दूरी पे प्रतिबिंब बनता है। कितनी दूरी पे, जितनी यहाँ से प्लेन जो दर्पण की दूरी है या फिर मिरर की दूरी है, उतनी ही दूरी क्या है, प्रतिबिंब की अंदर से वहाँ उस दर्पण तक दूरी होगी, ओके। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि सर एक्चुअल में क्या पढ़ाना चाह रहे हैं। अगर आप इस डायरेक्शन में यहाँ पे रख रहे हैं तो वो भी यहाँ पे दिखेगा, वो यहाँ नहीं दिखने वाला है। तो इसका मतलब जिस डायरेक्शन के अंदर आप ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं उसी डायरेक्शन में क्या है, जो इमेज बनेगा या फिर रिफ्लेक्शन बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, वो भी उसी डायरेक्शन में बनेगा। लेकिन आपने देखा होगा, यहाँ पे आपने देखा होगा कि प्लेन मिरर के अंदर एक प्रॉब्लम सी होती है। क्या, ये देखिए यहाँ पे एक डायरेक्शन है, यहाँ पे क्या है, ये क्या है, सेम डायरेक्शन में है, ये हाथ है तो ये भी हाथ है, ये ऊपर क्या हुआ हाथ, यहाँ पे देखिए ये कौन सा हाथ है, ये लेफ्ट वाला हाथ है भैया का, ये है राइट वाला हाथ। लेकिन इसके अंदर ये कौन सा है, ये वाला क्या है, लेफ्ट वाला हाथ है, आप देख सकते हैं, और ये राइट वाला हाथ है। जो एक छोटा सा जो प्लेन मिरर के अंदर क्या है, डिफरेंस होता है। बाकी जो इमेज की साइज है वो सेम रहती है। इमेज कैसा बनता है, इमेज जो प्लेन मिरर से क्या है, इमेज सेम बनता है। इमेज क्या है जो बनने वाला है, प्लेन मिरर इमेज, ओके। वो क्या बनेगा, वो इरेक्ट सीधा बनेगा। सीधा मतलब जैसे कि ये बाई क्या है, इसके ऊपर क्या है,
ऊपर क्या है, सर है, तो यहाँ पे भी क्या है, सिर है ऊपर, तो ये सीधा ही बनने वाला है, जैसा दिख रहा है वैसा ही बनेगा। ठीक है, उसको उल्टा नहीं बनेगा, उल्टा नहीं, जैसे कि ये हाथ ऊपर क्या हुआ, ये नीचे आ जाए, हाथ पैर ऊपर हो जाए, ऐसे नहीं बनने वाला। वो दूसरे लेंस के अंदर या फिर दर्पण के अंदर बनेंगे, वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो इसके अंदर क्या है, इरेक्ट बनेगा, सीधा बनेगा। ओके, और जो प्रतिबिंब है वो क्या बनेगा, ज़्यादा मॉडिफाइड, या फिर कह सकते हैं कि वो क्या है, साइज क्या होगी इसकी, सेम साइज, साइज क्या होगी, सेम साइज का बनेगा। लेकिन जो लेफ्ट है, राइट डायरेक्शन का पार्ट है, वो लेफ्ट में चला जाएगा। ओके, और जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो राइट डायरेक्शन के अंदर चला जाएगा। ये थोड़ा बहुत रहता है, क्या कन्वर्जन रहता है। आपने एम्बुलेंस को देखा होगा, ये अलग बात है, गोलीय दर्पण की हम बात करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब एम्बुलेंस के आगे ये नाम क्यों लगा हुआ आता है, इसके अंदर ये होता है कि ये जो एम्बुलेंस है जब मिरर के अंदर दिखे तो ये क्या है, इसी टाइप का अंदर प्रतिबिंब बनाएगा। तो ये क्या है, ये जो राइट वाला है, ये क्या है, ये यहाँ पे क्या है, लेफ्ट वाला है, ये राइट वाला है। ठीक है, तो ये क्या होगा, राइट वाला और लेफ्ट वाला होके क्या है, एकदम सही से नाम दिखे जाएंगे। ओके, आई होप आपको ये क्यों लिखना, उल्टा क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये लेफ्ट राइट का प्लेन मिरर के अंदर बहुत बहुत ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए बूझो क्या है, बूझो सो एन एम्बुलेंस के ऊपर क्या है, रिटन इन द मैनर। ठीक है, वो क्यों लिखा हुआ होता है, तो एम्बुलेंस रिटन ऑन इट एंड गिव वे टू इट। क्या है एम्बुलेंस, क्या है, लुक। अब रियर मिरर के अंदर देखेंगे आप पिछले वाले, ठीक है, जो साइड के अंदर लगा होता है उसके अंदर देखेंगे तो आपको एम्बुलेंस क्या है, एकदम सीधा दिखेगा। ओके, क्योंकि वो डायरेक्शन उसकी चेंज हो जाएगी। अब देखिए कि ये तो हो गया अपना प्लेन मिरर, तो ऊपर हो गया कंप्लीट। लेकिन अब क्या करते हैं, स्फेरिकल मिरर के बारे में बात कर रहे हैं। स्फेरिकल मिरर जो गोलीय दर्पण होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो क्या है, एक गोले के पार्ट होते हैं। गोले के पार्ट कैसे, देखिए अब गोले के पार्ट यहाँ पे एक एक्टिविटी के हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये कोई बॉल लीजिए, आप ये बॉल लीजिए, इसको काटिए। अब काटेंगे तो ये क्या है, एक दर्पण सा दिखने लगेगा, ये दिखेगा। ये इस प्रकार से दर्पण होता है, जो बॉल का जो कटा हुआ भाग है उसी को हम गोलीय दर्पण या फिर स्फेरिकल मिरर कहेंगे। ठीक है, अब स्फेरिकल मिरर के अंदर भी दो पार्ट होते हैं। अगर आपने इसको समझता हुआ कर दिया अंदर वाले पार्ट को, कि इसके अंदर हम क्या है, लाइट गिराएंगे और इसके ऊपर रिफ्लेक्शन करेंगे। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो कॉनकेव सरफेस होगा। कॉनकेव सरफेस कैसा, जो अंदर से धंसा हो, वो क्या, कॉनकेव सरफेस क्या है, अंदर से धंसा हुआ हो, अंदर से धंसा हो। ओके, और ये क्या है, जो ऊपर वाला सरफेस रहा है, अगर आप यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये कॉन्वेक्स सरफेस, जो क्या है, ऊपर उठा हो, ऊपर उठा हो बाहर की ओर। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ओके, तो ये गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। जो मिरर हैं, प्लेन मिरर अलग बात है। ठीक है, अब जो मिरर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्लेन मिरर और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, अब स्फेरिकल मिरर होता है वो भी कितने, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, और सेकंड वाला होता है कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। अब वो कैसे होते हैं, देखिए जो कॉनकेव वाला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉनकेव वाला मिरर है, वो एज्यूम दैट ये कॉनकेव वाला मिरर है। ठीक है, तो यहां से लाइट पड़ेगी इसके ऊपर, यहाँ ऐसे। ओके, ये जो कॉन्वेक्स वाला मिरर है इसके ऊपर यहाँ पे लाइट पड़ने वाली है और यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। ये क्या है, ये रफ सरफेस है, रफ सरफेस, ROUGS, रफ सरफेस, जो क्या, या फिर कह सकते हैं पॉलिश्ड। पॉलिश क्या हुआ, पॉलिश्ड सरफेस। ओके, आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। अब कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर वो कैसे आप प्रतिबिंब बनाते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ एक कह सकते हैं कि एक एक्टिविटी दे रखी है, रियल इमेज फाउंड बाय ए कॉनकेव मिरर। देखिए जस्ट ए सेकेंड,
कोई समझाने की जगह मिले वहाँ मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यस 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 यस, कुछ एक्टिविटी दे रखी है। देखिए, जो आप स्पून है, स्पून को अगर आप क्या है आउटर साइड से पकड़ेंगे, आउटर साइड जो क्या है ऊपर उठा हो, कैसे, अब स्पून होता है ऐसे, इस प्रकार से, थोड़ा जैसे बनाओ ऐसा आप समझ लेना, अब नहीं बन पाएगा मुझसे। ओके, ये क्या है ऊपर उठा हुआ भाग है, ठीक है। एक होता है ऐसे धंसा हुआ भाग, कैसे, धंसा हुआ भाग एक अलग होता है, ठीक है। एक ऊपर उठा हुआ भाग होता है। तो ये क्या है ऊपर उठा हुआ भाग, ये क्या काम कर रहा है, ये कॉन्वेक्स मिरर का काम कर रहा है, कॉन्वेक्स मिरर। ओके, तो इसके अंदर क्या है एकदम सीधा प्रतिबिंब दिख रहा है आपको, जैसे इसने पकड़ा है वो क्या है सीधा, ठीक है, इरेक्ट प्रतिबिंब है। ओके, लेकिन क्या है वर्चुअल है। वर्चुअल का मतलब रियल नहीं है, एक आपको दिख रहा है, इसको आप रियल नहीं कह सकते कि यह प्रतिबिंब रियल है। ओके, आपको सिर्फ दिख रहा है, आप इसको किसी कागज वगैरह पे उसको आप या फिर किसी वॉल पे आप इसको नहीं उतार सकते, ठीक है। ये क्या है वर्चुअल इमेज है, ठीक है। और ये क्या है थोड़ा सा क्या होता है इससे, जैसे कि इतना इतना छोटा मुंह थोड़ा ही है इसका, ये क्या है साइज में क्या होता है थोड़ा स्मॉल होता है, स्मॉल इन साइज। ओके, कैसे कि भाई थोड़ा जो चम्मच के जितना मुंह, थोड़ा ये मुंह तो बड़ा है ना, तो चम्मच के जितना मुंह नहीं है तो भी ये चम्मच के अंदर समा गया है, ठीक है। तो ये क्या है स्मॉल है, साइज में क्या है छोटा है, ठीक है। ये किसका है कॉन्वेक्स मिरर का है। आप यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये कॉन्वेक्स मिरर का है, जो क्या है इरेक्ट प्रतिबिंब बनाती है, सीधा बनाती है। कैसे, जैसे आप देख रहे हैं उसी प्रकार से प्रतिबिंब बना रही है, वर्चुअल बना रही है। उसको क्या है दीवार वगैरह पे नहीं बना सकता, वर्चुअल आपको दिखेगा, बस इतना ही है, ठीक है। और स्मॉल इन साइज, साइज में क्या है स्मॉल बनाती है, वर्चुअल आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। अब आते हैं बात कॉन्वेक्स नहीं कॉनकेव के ऊपर। ये क्या है, ये क्या है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर कैसा होगा, वो क्या है, जस्ट ए सेकेंड, इसको कैसे लिखा था, देखिए जो कॉनकेव मिरर है वो अंदर से धंसा हुआ होगा, अंदर से धंसा हुआ, हिंदी में लिख दूं मैं आपको समझने के लिए, अंदर से धंसा हुआ। तो दिख रहे हो ना, समझ, जो अंदर वाला पार्ट होता है वो धंसा हुआ होता है। किसी भी सब्जी वगैरह आप लेते हो, ठीक है, तो उसके अंदर आसानी से आ जाती है। तो वो क्या करेगा, ये उल्टा प्रतिबिंब बनाएगा, ठीक है। ये इन्वर्टेड प्रतिबिंब बनाता है, इन्वर्टेड, उल्टा एकदम। ओके, और ये भी क्या बनाता है साइज में कह सकते हैं कि जिस साइज में आप रखेंगे उसी हिसाब से ये बनेगा। ये भी एक स्मॉल साइज का यहाँ पे तो बना रहा है, लेकिन अलग अलग डायमेंशन पे ये अलग अलग हो सकता है, उसके भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और तीसरी बात है कि ये वर्चुअल है या फिर रियल है। ये क्या है रियल इमेज भी बनाता है और वर्चुअल, यहाँ पे तो वर्चुअल दिख रहा है, लेकिन इसको क्या है आप दीवार पे भी कह सकते हैं, इसको उतार सकते हैं, ठीक है। ओके, ये आपके हैं कॉन्वेक्स या कॉन्वेकेव मिरर। कॉन्वेव मिरर ये क्या है पॉलिश्ड की हुई सतह है, पॉलिश्ड। ये भी क्या है पॉलिश्ड। और ये क्या है यहाँ से जो प्रकाश है यहाँ आपतित होगा, यहाँ पे क्या है बनेगा प्रतिबिंब, इसके ऊपर यहाँ बनेगा कॉन्केव, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक और एक्टिविटी करनी है आपको यहाँ पे, देखिए जो रियल इमेज होता है, एन इमेज फॉर्म्ड ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड ए रियल इमेज। ओके, जो स्क्रीन के ऊपर बनता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि देखिए ये जो मिरर रखा हुआ है, ये यहाँ पे मिरर रखा हुआ है, वो क्या है डायरेक्ट किसी न किसी क्या है स्क्रीन पे बन गया, या फिर कह सकते हैं कि यहाँ पे चेंज करूँ मैं आप लोग के लिए। ओके, देखिए ये क्या है स्क्रीन पे बन रहा है। ओके, स्क्रीन मतलब कोई भी वॉल हो सकती है, स्क्रीन का मीनिंग होता है कोई वॉल हो सकती है, कोई पेपर हो सकता है। ओके, उसके ऊपर बन रहा है, तो वो क्या है वो रियल इमेज है, रियल इमेज। ओके, ये भी क्या है एक रियल इमेज, रियल इमेज। लेकिन जो ऐसा मिरर हो, ठीक है, ये किससे बनता है कॉनकेव मिरर से,
कॉनकेव मिरर से बनता है रियल इमेज। अपन यहाँ पे बढ़ गया है, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो कॉनकेव मिरर है वो क्या है रियल इमेज बनाता है। यहाँ पे देख सकते हैं जो कॉनकेव मिरर है ये क्या है कॉनकेव मिरर है, और ये क्या बनाता है ये रियल इमेज बनाता है। रियल इमेज कैसे और बनाता कैसे है रियल इमेज और उल्टा। देखिए ये जो आप दर्पण प्रतिबिंब देख रहे हैं ये क्या है, एक तो रियल है, जैसे यहाँ पे फ्लेम है वो यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। और ये कैसा है, ये उल्टा है, उल्टा कह सकते हैं, इसको इन्वर्टेड कहेंगे, ठीक है। इंग्लिश के अंदर इन्वर्टेड इमेज बनाएगा। ओके, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। ज्यादा कुछ दिया हुआ नहीं है इसके अंदर, क्लास 7th स्टैंडर्ड है तो हम उसी के हिसाब से। अब देखिए बुझो ऑब्जर्व्ड हिज इमेज इन द शाइनी सरफेस ऑफ द कह सकते हैं बेल on his new bicycle. He found that his image was erect and smaller in size. देखिए जो सिंपल सा फंडा होता है कि जिसकी सतह ज्यादा होगी वो क्या होगा, वो एक क्या बनाएगा, जिसकी सरफेस ज्यादा है वो छोटा स्मॉल प्रतिबिंब बनाएगा। स्मॉल कैसे, ये क्या है, ये है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर कैसे, इसकी ये क्या है सरफेस क्या है उठी हुई है, यहाँ से लाइट वगैरह गिरेगी। ये क्या है, ये कह सकते हैं कि स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस। और इसकी सरफेस कितनी, यहाँ से यहाँ तक एरिया आप देख सकते हैं, तो ये सरफेस ज्यादा है। एक सरफेस आप इसकी लगाओ, ठीक है। तो कंपैरिजन इसकी सतह क्या है, इसकी सरफेस क्या है कम है इससे, क्यों, क्योंकि ये इतना ही एरिया कवर कर रहा है। देखिए यहाँ तक का एरिया कवर कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये इस साइड से भी एरिया कवर करेगा और यहाँ तक भी करेगा, ठीक है। तो कितना एरिया कवर करेगा, बहुत ज्यादा। तो बहुत ज्यादा, जितना एरिया ज्यादा कवर करेगा उन सब एरिया वालों, या फिर जितना एरिया करेगा उन सब, उस एरिया के अंदर सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट है उनको क्या है प्रतिबिंब के रूप में दिखाना है। तो ये क्या करेगा, सबसे छोटा छोटा क्या है सबको दिखा देगा। लेकिन जो कॉन्वेक्स मिरर है एक इतना छोटा सा एरिया कवर करता है, ठीक है। इसके अंदर भी ये ऐसे कवर करता है, ओके ऐसे, ठीक है। तो इतने एरिया में क्या है जो कम ही प्रतिबिंब होंगे या फिर ऑब्जेक्ट कम ही होंगे वहां पे अवेलेबल, ठीक है। तो इस कारण से क्या है ये बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। ये क्या है एक बिग साइज में क्या है लार्ज प्रतिबिंब बनाता है, लार्ज। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये क्या है, ये वाला जो लेंस यूज किया है ये कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर मैंने बोला कि जो एरिया क्या है कम कवर करेगा, कम एरिया करेगा तो लार्ज प्रतिबिंब बनाएगा। क्या आपको दिख रही है कि इतनी लंबी मोमबत्ती की यहाँ पे फ्लेम जल रही, क्या नहीं जल रही ना, ये छोटी सी इतनी सी है, लेकिन प्रतिबिंब क्या बनेगा, प्रतिबिंब क्या बना, लार्ज प्रतिबिंब बना। ओके, यहाँ पे दिख नहीं रहा लार्ज प्रतिबिंब। और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, यहाँ पे अगर कॉन्वेक्स मिरर लगाते तो वो बिल्कुल ही क्या है छोटा प्रतिबिंब बनाता। ओके, तो देखिए जो साइकिल की रिंग होती है, साइकिल की जो बैल होती है, घंटी होती है, ओके, तो उसके ऊपर आपने देखा होगा कि वो एक राउंड टाइप में होती है। राउंड टाइप में होगी तो क्या है उसका जो बाहर वाला एरिया वो काफी बड़ा एरिया हो जाएगा, ऐसे घुमावदार होगा, ठीक है। तो उसको ज्यादा ऑब्जेक्ट कवर करने पड़ेंगे, ज्यादा ऑब्जेक्ट कवर करने पड़ेंगे तो बुझो कितना है, बुझो एक छोटा सा चिन्नू सा दिखेगा, ठीक है। तो वो क्या है एक क्या है सीधा दिख रहा था, लेकिन वो क्या है स्मॉल दिख रहा था। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ ए टॉर्च, इमेज फॉर्म बाय ए कॉन्वेक्स मिरर। आप देख सकते हैं कि जो इमेज है कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा कैसे बनता है। अब कॉन्वेक्स मिरर क्या है सीधा बनाएगा, ये क्या बनाएगा सीधा, वहां पे क्या है उल्टा बन रहा था, वो कॉनकेव मिरर था, सीधा इरेक्ट बनाएगा। साइज में क्या है स्मॉल बनाएगा। देख सकते हैं कि इस मोमबत्ती की जो फ्लेम है काफी लंबी, लेकिन यहाँ पे एकदम छोटी सी बन रही, स्मॉल बनेगा, ठीक है। और क्या बनेगा, ये बनेगा वर्चुअल। वर्चुअल मतलब ये किसी दीवार पे नहीं बनने वाला, ये एक मिरर के अंदर ही बनेगा, ओके वहीं पे दिख रहा है, लेकिन वो क्या है एक दीवार पे बनने वाला है। देख सकते हैं कि दीवार पे बना हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये किससे, वर्चुअल इमेज बाय द कॉनकेव मिरर। यहाँ पे आप देखिए ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे इनफ है। आप देख सकते हैं कि इसको दीवार पे उतारा जा सकता है किसके द्वारा, ये कॉनकेव मिरर, क्योंकि ये रियल है, ये क्या है रियल इमेज बना रहा है, रियल इमेज।
ओके, और वो क्या बना रहा है, वो एक बना रहा है वर्चुअल इमेज। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कॉनकेव मिरर के कहाँ यूज होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर के कहाँ यूज होते हैं। देखिए पहले हम अपन लोग देख सकते हैं कि जो कॉनकेव मिरर के कहाँ यूज होते हैं। कॉनकेव मिरर है टॉर्च लाइट में यूज होता है, टॉर्च के अंदर यूज कैसे होता है, टॉर्च को क्या है, जो फ्लेम है उसकी, ठीक है, बीम है, उसको फैलाने के लिए, काफी ज्यादा उसको क्या है, बड़ा करने के लिए। कॉनकेव मिरर का काम क्या है, कॉन्वेक्स मिरर का, कॉनकेव मिरर का काम है कि वो बड़ा करना प्रतिबिंब का। कॉन्वेक्स और कॉनकेव में आप आई थिंक कंफ्यूज हो रहे होंगे। देखिए जो कॉन्वेक्स होता है उसकी जो सरफेस है वो काफी बड़ी होती है, और कॉनकेव मिरर होता है, कॉनकेव मिरर, हाँ आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो मिरर लगा हुआ है वो कॉनकेव सरफेस वाला है। कॉनकेव सरफेस वाला आप समझे कि इसकी क्या है, धसी हुई है सरफेस, ऊपर उठी हुई नहीं, धसी हुई है अंदर एकदम, ठीक है। तो इसको ये क्या करेगा, बीम को बड़ा दिखाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे यूज होता है। और जो दूसरा यूज कहाँ होता है कॉनकेव मिरर का, आपने देखा होगा कि जो आपका आप सैलून में जाते हो, सैलून में जाते हो उस टाइम क्या होता है, सैलून में आपने देखा होगा आपका सर तो इतना है, ठीक है, ये हेड आपका, और लेकिन आप सामने देख रहे हैं एकदम बड़ा सा प्रतिबिंब, एकदम बड़ा सा सर दिख रहे हैं, अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। तो वहां पे भी क्या होता है, कॉनकेव मिरर का यूज होता है, कॉनकेव मिरर का। ओके, और जो कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ होता है, देखिए कॉन्वेक्स मिरर, ये थोड़ा सा आपने इसको ऑब्जर्व करना, आप इसको कभी भी आप जो साइड मिरर होते हैं गाड़ियों के उसको ऑब्जर्व करना, उसके अंदर आप देखेंगे कि ये क्या है, सरफेस क्या ऊपर उठी हुई होती है, सरफेस ऊपर उठी हुई होती है, तो ये क्या है, बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट को एक साथ लेती है, तो वो क्या है, छोटे छोटे प्रतिबिंब सब दिखेंगे, तो ये क्या बनेगा, छोटा बनाएगा, इरेक्ट बनाएगा, इरेक्ट सीधा बनाएगा प्रतिबिंब, क्या होगा, स्मॉल साइज में बनाएगा, और क्या बनाएगा, कह सकते हैं वर्चुअल बनाएगा, ये कोई प्रिंट नहीं किया जा सकता, ठीक है, वो दिखने वाला ये। ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं लेंस की ओर, इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंसेज। लेंस क्या होता है, देखिए अब मिरर के अंदर क्या होता है कि मिरर, एक बात आप क्लियर कर दीजिए कि जो मिरर होता है वो एक साइड से ही शाइनिंग होता है, ओके, दूसरी साइड से क्या है, पॉलिश्ड होता है। यहाँ पे पॉलिश क्या होता है, किसी ऐसी धातु से या फिर किसी ऐसे रंग से, ताकि क्या है, जो किरणें हैं वो अंदर से पार ना हो जाए, वो क्या है, रिफ्लेक्ट करे, ये क्या है, रिफ्लेक्शन करेगा, ठीक है, रिफ्लेक्शन। ओके, लेकिन जो लेंस होते हैं, लेंस क्या होते हैं, लेंस क्या है, उनकी जो ऐसे जाती है किरणें डायरेक्ट, वो कोई रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, ओके, वो डायरेक्ट क्या है, किरणें एक अंदर से ही चली जाती है। लेंस लगे होते हैं ना, वो कांच के बने होते हैं या फिर किसी प्लास्टिक से भी बन सकते हैं। जो लेंस क्या है, किरणों को क्या है, कोई उसके ऊपर क्या रफ सरफेस नहीं होती है, वो डायरेक्ट किरणें को पार करने देते हैं। लेकिन जो किरणें हैं वो किस प्रकार से पार हो गई वो अलग बात होती है। देखिए जो लेंसों को हमने भी दो भागों में बांटा है, लेंस को कितने दो भागों में बांटा, एक तो कॉनकेव 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 वाला कॉनकेव लेंस, और एक दूसरा वाला है कॉन्वेक्स लेंस। अब कैसे, कॉनकेव जो मिरर कैसा होता है, देखिए जो कॉनकेव मिरर है वो इस प्रकार से होता है ना, ओके, यहाँ पे क्या है, सरफेस होती है जो रफ वाली, ठीक है, ओके, तो आप इस प्रकार से एक और इसके अंदर दर्पण ऐड कर दीजिए, ठीक है, और ये जो पॉलिश्ड है इसको हटा दीजिए, तो ये बन गया कॉनकेव लेंस, ठीक है। कॉनकेव या फिर कॉनकेव मिरर से बनने वाला लेंस क्या है, कॉनकेव लेंस कहलाता है। जो कॉन्वेक्स होता है वो किस प्रकार से होता है, वो ऊपर उठी हुई सरफेस होती है, ठीक है, तो उसको भी एक बार जोड़ दीजिए ऊपर उठी हुई सरफेस से, तो वो बन जाएगा कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बीच में से क्या है, एकदम मोटा दिख रहा है, लेकिन जो किनारों पे क्या है, एकदम पतला सा, उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। जो बीच में से क्या है, पतला सा दिख रहा है, ठीक है, मोटा है किनारों पे, ठीक है। ये देखिए, आप इसको देखेंगे तो ये आपको याद आएगा कि ये सर कॉनकेव मिरर है, और यहाँ पे इसको देखेंगे तो ये याद आएगा कि ये सर कॉन्वेक्स क्या है, मिरर है, ठीक है। ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया, कॉनकेव एक मिरर हो गया। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए जो ये क्या है, किरणों को एक जगह क्या है
इन्वर्स करता है, कह सकते हैं एक जगह कन्वर्स करता है, एक जगह पॉइंट पे पॉइंटेड करता है। ओके, कौन करता है? ये करता है कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। जो कॉनकेव होता है वो क्या है? डाइवर्ज करता है, डाइवर्स। डाइवर्स कैसे? डाइवर्स कैसे? डाइवर्स जो एक क्या है, फैलाता है किरणों को, क्या है, एकदम डाइवर्स करता है, फैलाता है। आपने देखा होगा कि सूर्य से किरणें आती है, ठीक है। सूर्य से किरणें आने वाली आप एक कॉन्वेक्स, यहाँ पे क्या है, कॉन्वेक्स लेंस का आप यूज करेंगे तो क्या है, एक पॉइंट पे वो सारी की सारी क्या है, सूर्य की किरणें इकट्ठा हो जाएगी, पॉइंटेड हो जाएगी, और उसके बाद में वो इतनी एनर्जी के साथ किसी भी पेपर को क्या है, जला देगी, ठीक है। पेपर को क्या है, बर्न कर देगी, ठीक है। उसको वहाँ यूज होते हैं कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस का काम है ये। आप डायग्राम याद रखिए। ये डायग्राम क्या है, ये आपको दिखाता है कि कॉन्वेक्स जो मिरर है उसका क्या काम है। उसका काम है कि पॉइंट करना, ठीक है। अब जो ये क्या है, इसका काम है, क्या काम है इसका? इसका काम है फैलाना किरणों को। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कन्वर्जिंग और देयरफॉर कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्ज जो मतलब एक जगह पॉइंट करता है, ठीक है। द कॉन्वेक्स जो लेंस होते हैं, कन्वर्ज बैंड्स, ठीक है, इनवर्ट लाइट जनरली फेलिंग ऑन द पॉइंट, ठीक है। आप देख सकते हैं कि उसको बोलते हैं कन्वर्जिंग, जो एक जगह पॉइंटेड करते हैं, ठीक है। लेकिन जो कॉन्केव लेंस होते हैं उनको डाइवर्जिंग, जो क्या है, डाइवर्ज करते हैं, फैलाते हैं किरणों को। ये है कॉन्वेक्स, सॉरी ये कॉन्केव, कॉन्केव, और ये है कॉन्वेक्स, ये वाला। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि इन लेंसों से क्या है, प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। तो लेंसों से एकदम उल्टी टाइप के प्रतिबिंब बनते हैं। कैसे? जो कॉन्वेक्स लेंस में बन रहा था, कॉन्वेक्स लेंस में प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इज इक्वल टू कॉनकेव मिरर की टाइप, कॉनकेव मिरर के जैसा प्रतिबिंब बनेगा। अब जो कॉनकेव लेंस है उसके अंदर कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वो बनेगा कॉन्वेक्स मिरर की तरह। एकदम उल्टा हो गया। जैसा जो मिरर के अंदर बन रहा था वो दूसरे टाइप के लेंस के अंदर बन रहा है। देखिए यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे आप प्रतिबिंब देखिए, इमेज बाय द कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू, कॉन्वेक्स लेंस का थ्रू बन रहे हैं प्रतिबिंब, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए कि ये क्या है, बड़ा बन रहा है, लेकिन उस टाइप उस एरिया में क्या हो रहा था, मिरर वाले पार्ट में क्या हो रहा था, उस वाले एरिया में या फिर पार्ट में हो रहा था कि जो प्रतिबिंब है वो छोटा बन रहा था। किससे? कॉन्वेक्स मिरर से। लेकिन यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस से क्या है, बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, जो कि वहाँ पे कॉनकेव मिरर बना रहा था। ओके, आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। ये वाली लाइन है, ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये याद रखनी है। किसके अंदर? रिफ्लेक्शन के अंदर, रिफ्लेक्शन। ओके, आई होप आपको समझ में आ। लेकिन इसके अंदर ये भी है कि जो सरफेस या मिरर की या फिर लेंस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो लेंस के क्या है, जब मिरर के भी आप पास में जाएंगे तो आपको क्या है, बड़ा सरफेस दिखेगा या फिर बड़ा प्रतिबिंब दिखेगा। अब दूर जा रहे हो तो छोटा प्रतिबिंब दिखेगा। इसी प्रकार इसमें भी होता है कि ये दूर जा रहा है तो यहाँ पे छोटा सा प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ पास आ रहा है तो ये क्या है, बड़ा सा प्रतिबिंब बन रहा है। लेकिन कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है। कॉन्वेक्स लेंस से क्या है, उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। कैसे? उसको बोलते हैं इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, जो कि उसके अंदर कॉनकेव मिरर के अंदर बन रहा था, ठीक है, इन्वर्टेड, ठीक है। इसको कह सकते हैं साइज उसकी कोई वेरीज करती है, कितनी डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट के ऊपर, और ये क्या बनता है, ये बनता है रियल इमेज बन रहा है। लेकिन वहां पे क्या है, वहां पे आपने देखा होगा कि गाड़ियों की जो साइड कांच है, ठीक है, उससे क्या है, एक वर्चुअल इमेज बन रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, रियल इमेज बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स लेंस। इससे क्या है, कॉन्वेक्स लेंस से क्या है, वर्चुअल इमेज बनेगा, कॉन्वेक्स लेंस से, ठीक है। और यहाँ पे कॉनकेव के द्वारा क्या है, यहाँ पे भी एक जब पास में ले आएंगे ना एकदम, तब एक ये क्या है, एक सर्टेन कंडीशन है, ठीक है। ये आप हायर क्लास के अंदर पढ़ेंगे कि एक सर्टेन कंडीशन है, उसके जब सबसे पास में ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो उस टाइम में क्या है, जो मिरर है वो उल्टा काम करने लग जाएगा, ठीक है। अब सनलाइट है
वो वाइट कलर होती है या फिर और कलर होती है। सनलाइट को आप किसी प्रिज्म वगैरह आप गुजारेंगे, देखिए आपने ये कुछ इस प्रकार से आप गुजारेंगे इसको प्रिज्म से, तो सनलाइट क्या है अपने सभी पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाएगी। वो पार्ट, वो कलर कौन कौन से, यहाँ पे आप कलर आप मेंशन कर रखे हैं कि देखिए ये रेड वाला, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू और इंडिगो, वॉयलेट। ठीक है, इसको इस प्रकार से लिखेंगे वीप गयोर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपने रेनबो वगैरह देखा होगा। ठीक है, तो वो क्यों बनता है, ये क्या होता है, इनका डाइवर्जन हो जाता है, डाइवर्जन ऑफ सनलाइट। सनलाइट क्या होती है, वाइट कलर की होती है, वाइट कलर की होती है, सॉरी वाटर क्यों लिख रहा हूँ मैं इसको, वाइट कलर से वो कलरफुल हो जाती है। ओके, अब जो सीडी है, आप सीडी के ऊपर देखेंगे तो उसको काफ़ी ज़्यादा कलर्स वगैरह देखेंगे, वो ऑलरेडी दिखा रही है। ओके, अब देखते हैं कि सर आपने देखा कि सर 7 कलर बनते हैं। ठीक है, एक वाइट कलर से क्या है, वाइट कलर से क्या है 7 कलर बनते हैं, 7 कलर। क्या 7 कलर से हम वाइट कलर बना देते हैं, वही विबग्योर लिखना है। वी कहाँ है, वॉयलेट कहाँ है, इंडिगो कहाँ है, रेड कहाँ है, यहाँ आप देखिए आर ये हो गया। ठीक है, VIBGOR, सॉरी ये YO, ऑरेंज। ठीक है, तो इसको आप देखेंगे, इसको घुमाएंगे वापस। ठीक है, तो ये एकदम वाइट कलर बन गया यहाँ पे। तो क्या है, जो 7 कलर से वाइट कलर भी बना सकते हैं और वाइट कलर से हम 7 कलर भी बना सकते हैं, ये आपको यहाँ पे दर्शाया गया है। ये अपना चैप्टर हो गया कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो वापस हम पढ़ेंगे क्लास 8 की ये चैप्टर, उसी के अंदर वहाँ पे आपको वापस मैं समझाने की पूरी ट्राई करूँगा। ठीक है, और अगर इसके अंदर भी आपको डिस्कस या फिर कोई कन्फ्यूजन रहता है तो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। एक बार वापस मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, जो मिरर के द्वारा प्रतिबिंब बनते हैं, मिरर कितने प्रकार के होते हैं। प्लेन मिरर को आप छोड़िए। ठीक है, प्लेन मिरर क्या है, सेम प्रतिबिंब बनाता है, सेम साइज का, सेम साइज, जितना ऑब्जेक्ट बड़ा होगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा, सेम साइज। और वो क्या बनाएगा, इरेक्ट प्रतिबिंब बनाएगा। ठीक है, सीधा बनेगा, वर्चुअल बनाएगा, रियल नहीं बनाएगा। ठीक है, प्लेन मिरर। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या है, राइट लेफ्ट का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, राइट और लेफ्ट का। ठीक है, अब मिरर के अंदर दूसरी बात आती है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर के अंदर आप देखेंगे कि 2 टाइप के मिरर होते हैं, कॉनकेव और सेकंड वाला कॉन्वेक्स। अब कॉनकेव मिरर कैसा बनाएगा, ये क्या है, ये बिग मिरर बनाएगा, सॉरी बिग प्रतिबिंब बनाएगा थोड़ा। ठीक है, ये क्या बनाएगा, उल्टा, इन्वर्टेड। ठीक है, लेकिन क्या बनाएगा, रियल। जो उल्टा बनता है या फिर इन्वर्टेड बनता है वो रियल बनता है। जो सीधा बनता है, जो इरेक्ट बनता है, वो क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इरेक्ट है, ठीक है, वो क्या है, वो वर्चुअल होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो कॉन्वेक्स मिरर है वो इरेक्ट बनाता है, वर्चुअल बनाता है, लेकिन साइज में क्या होता है, साइज में एकदम स्मॉल होता है। ओके, आप मिरर लेंस के आप अंदर आएंगे तो लेंस के अंदर आएंगे तो लेंस भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो कॉन्वेक्स होता है और दूसरा होता है कॉनकेव। तो आप यही सेम डायरेक्शन आप ऊपर दे रखे हैं ना, जो कॉनकेव मिरर के अंदर था वो कॉन्वेक्स लेंस के अंदर आएगा। कॉन्वेक्स लेंस के अंदर जो कॉनकेव लेंस होगा उसी प्रकार का बनाएगा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये आपको रिलेशन याद रखना है। और ये क्या है, एक्सरसाइज आपको करनी, इससे रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू।